कथा कराओ वोट पाओ। एमपी की राजनीति में बाबाओं की कैसे बढ़ रही है ताकत, नेता क्यों झुका रहे हैं सर। बीजेपी से लेकर कांग्रेस नेताओं के भाग्य को कैसे बदलेंगे ये बाबा। 200 करोड़ के खर्च से खुलेगी एमपी के नेताओं की किस्मत। इन 4 बाबाओं के हाथों में है एमपी की सरकार बनाने की चाबी। अब नेता बोल रहे हैं बाबाओं को बुलाओ, जीत पाओ। आपातकाल के बाद चुनाव में हार के बाद इंदिरा गांधी ने देवरहा बाबा से आशीर्वाद लिया था। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया था। उसके बाद इंदिरा ने पंजा चुनाव चिन्ह बनाया था और इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 1984 में सियासत में आने से पहले उमा भारती भी 70 के दशक में भागवत कथा करती थी। उसके बाद वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बनी और 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार जाने के बाद बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री भी बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता भी बाबाओं का आशीर्वाद लेते रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय राजनीति में बाबाओं का रुतबा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बाबाओं के दरबार में नेताओं की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अपने अपने इलाकों में मंत्री से लेकर विधायक तक उनकी कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं। वोट बटोरने और अपनी छवि को सुधारने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और तो और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इन बाबाओं को बुलाकर कथा करवा रहे हैं। ये बाबा इतने व्यस्त हैं कि कुछ मंत्री तो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इन बाबाओं के दरबार में माथा टेक रही है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि राजनीति में बाबाओं की जरूरत क्या है, तो समझिए। एमपी के 3 बड़े कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा और जया किशोरी का प्रदेश की 230 में से 153 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। मतलब साफ है, ये तीनों बाबा जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनवा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसलिए इस बार चुनाव से पहले हर नेता अपनी रैली करने के बजाय बाबाओं की कथा करवा रहा है। इसके 2 फायदे हो रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का वोट के रूप में प्रसाद। बताया जा रहा है कि इन बाबाओं को एक बार कथा करने के लिए बुलाने में नेताओं के 4 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च हो रहे हैं। इस तरह इस बार इन बाबाओं के आयोजनों पर करीब 200 करोड़ के अधिक से खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जितनी राशि विकास कार्यों में खर्च नहीं होती उससे ज्यादा का खर्चा इन बाबाओं पर होने वाला है। लेकिन सत्ता के लिए साधु क्यों जरूरी है, ये भी समझने वाली बात है। माहौल बनाने का काम करते हैं संत। कथा के जरिए जनता में पार्टी की पकड़ को मजबूत करते हैं। भक्तों से वोटों की अपील करते हैं। नेताओं के लिए रक्षा कवच है संत। दरअसल हकीकत तो यह है कि बाबाओं की कथा के जरिए नेता अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि ज्यादातर नेताओं का जमीनी ताल्लुक बचा ही नहीं है। वो हवा में चलते हैं और उनकी राजनीति उनके सलाहकार चलाते हैं। टिकट से लेकर मुद्दे तक सर्वे में तय है कि जमीनी कार्यकर्ता या वोटर से नेताओं का संपर्क बचा ही नहीं। कथा कराओ वोट पाओ की नीति पर चलकर कौन कौन से नेताओं ने इन बाबा की शरण में हैं, ये भी समझ लीजिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दतिया में जुलाई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई। दावा, प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर स्थित सिंगापुर सिटी में दिसंबर 2022 तक कथावाचक मदन मोहन महाराज की कथा करवाई। दावा, प्रतिदिन 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहुंचे। राज्य मंत्री OPS भदौरिया, भिंड के दंदरवा धाम में नवंबर 2022 में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। दावा, प्रतिदिन 70 से 80 हजार श्रद्धालु पहुंचे। विधायक जजपाल सिंह जज्जी, अशोकनगर के नई कृषि उपज मंडी में नवंबर 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। दावा, कथा में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस, बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करवाई। दावा, प्रतिदिन 5 लाख श्रद्धालु। सांसद KP यादव, अशोकनगर के मोहरी पठान नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में सितंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। दावा, प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, राव में जुलाई 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा कराई। क्षेत्र में रामायण की 1 लाख प्रतियां बांटी। दावा, प्रतिदिन 80 हजार श्रद्धालु पहुंचे। विधायक संजय शुक्ला, इंदौर के दलाल बाग किला मैदान में नवंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। दावा, प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। विधायक अजय टंडन, दमोह में होमगार्ड मैदान पर 24 दिसंबर से 1 नवंबर तक धीरेन्द्र के शास्त्री द्वारा भागवत कथा का आयोजन। दावा, प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। कमलनाथ को कथा की तारीख अभी मिली नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समय मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि राजनीति का तरीका बदल गया है? धर्म के नाम पर वोट हासिल करने, सत्ता तक पहुंचना, क्या यही राजनीति का नया रास्ता बन गया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।